अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 4024 पेपर 1 के पास्ट पेपर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन अलजबरा के कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वो 5 वीडियोस देखते हैं तो इंशाल्लाह आपकी अलजबरा की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के किए हैं और सिंगल फ्रैक्शन के किए हैं और पुट द वैल्यूज़ वाले किए हैं और जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके सामने उन वीडियोस में आ जाएंगे, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंडाइसिस। तो आज हम इंडाइसिस की वीडियो बना रहे हैं। इंडाइसिस के क्वेश्चन भरपूर कोशिश करूँगी कि आज की ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। तो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई है पेपर की तैयारी के लिए, तो इसमें अब आप इंडाइसिस के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और तमाम तर तैयारी अपनी इन वीडियोस के साथ कर लीजिए। तो अब हम करते हैं इंडाइसिस हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज के टॉपिक इंडाइसिस का स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम सारे पास्ट पेपर करेंगे। ये बहुत इजी होता है, ये आप छोटी क्लासेस में ही सब कुछ तकरीबन कर चुके हैं। तो हस्बे मामूल मैंने आपको बताया कि बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि वो टीचर जो है वो तेज़ रफ्तारी से पढ़ाएं, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं टीचर ठहर ठहर के पढ़ाएं। मैंने अपनी सी कोशिश की है, मैंने दरमियानी रफ्तार में पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे मेरी वीडियो में, जब सामने सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा तो उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपके पास स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा। उस स्पीड के ऑप्शन को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर दें। अगर आप 0.5 करेंगे तो मेरी रफ्तार कम हो जाएगी समझाने की। अगर आप उसे 1.5 या 2 पर करके स्टार्ट करेंगे तो फिर मेरी रफ्तार ख़ुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो जो टीचर्स वीडियोस को देख के रिवीजन करते हैं, सिखाने के लिए जायज़ा लेना चाहते हैं या तलाश कर रहे होते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, तो वो रफ्तार को बढ़ा के वीडियो देखा करें। और वो स्टूडेंट जिनकी बेस नहीं बनी होती तो वो रफ्तार को कम करके भी देख सकते हैं। और बाज़ औक़ात वीडियो को एक दफ़ा से ज़्यादा मरतबा देखने से हमारे समझ में ज़्यादा बेहतर आता है, तो रिवीजन भी होती रहेगी। तो आप इसको जहाँ से बात समझ में ना आए दोबारा देख लिया करें। इंडाइसिस हमारा आज का टॉपिक है और इसमें हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इंडाइसिस का। वो है मई जून 2025 का। क्वेश्चन नंबर 7 बनकर आया था। पहला उसका ए पार्ट है 125 और इसका इंडेक्स है 3। रूट के बाहर एक छोटी सी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होती है उसे इंडेक्स बोलते हैं, या उसके प्लूरल इंडाइसिस होता है। ये दर हकीकत रूट वाली वैल्यूज़ का जो पावर है, रेसिप्रोकल पावर जो होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। यानी कि अगर 1/3 है तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो रूट को हटाकर आप अपनी पावर को पलट कर या रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ जो वैल्यू होगी उसके फैक्टर बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये किस टेबल में आता है? 125 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 5 2s are 10 और 12 जो है वो 2 बच गया, ये 25 हो गया। 5 5s are 25, फिर 5 में 5 5s are 25, फिर 5 से 5 1s are 5। 5 3 टाइम रिपीट हुआ तो हम इसको कहेंगे 5 क्यूब इंटू 1 रेज़ टू द पावर 3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 इसका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम इसका बी पार्ट करने लगे हैं। 4 स्क्वायर 4 रेज़ टू द पावर -2। तो रूल होता है कि पावर अगर आपके पास नेगेटिव है तो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो ये 4 रेज़ टू द पावर -2 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे और ऊपर अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। 4 स्क्वायर का मतलब है 4 2 टाइम रिपीट होगा मल्टीप्लिकेशन में। 4 4 क्या होता है 16, तो 1/16 हमारा आंसर आ गया। ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। आप इसमें अगर स्टेप नहीं भी दिखाते तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें मई जून 2025 का है। वैल्यू मालूम करनी है आपको 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब ये है कि 3 टाइम रिपीट हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम रिपीट हुआ है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। 2 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 32। अब यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 32 है। हम इस 32 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे ताकि हमारी यहाँ की बेस भी
सेम 2 बन जाए, क्योंकि मुझे पता है ये 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5। 2 5 टाइम रिपीट हुआ तो 2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया। अब सिंस बेस आर सेम, चूँकि बेस दोनों सेम हैं तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगी। तो हमारा सिंस बेस आर सेम, पावर्स इज़ ऑल्सो सेम, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी यहाँ से। ये हमारा आंसर है, x इज़ इक्वल टू 5। और ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो 4 रेज़ टू द पावर -2 था, ये हमारा 2 नंबर का था, तो इसमें आपको स्टेप दिखाने होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा 1 नंबर का ये क्वेश्चन। अच्छा, अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम करनी है। सॉरी, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यही वाला क्वेश्चन था हमारा 1 नंबर का जो हम कर चुके हैं पीछे। अब इसका सी पार्ट है सिंप्लीफाई करने को दिया है 3a रेज़ टू द पावर -3 इंटू 6a। तो मैंने आपको बताया कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसकी जगह चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में कर देते हैं। मैंने इसको a क्यूब करने के लिए नीचे कर देना है, a क्यूब हो गया हमारा, 6 3 ज़ा हो गया 18। a क्यूब का मतलब है a 3 टाइम है, 1 2 3 मरतबा है, तो ये a और a कैंसिल हो गया, 18/a² आंसर आ गया। आप पावर्स की शक्ल में भी कर सकते थे यहाँ से इसका सेकंड मेथड दिखा रही हूँ। 3 6 ज़ा 18 और a रेज़ टू द पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी -3 और ये वाली क्या है जिस पे कुछ नहीं है वहाँ 1 पावर है, +1, तो ये 18 हो गया। a रेज़ टू द पावर माइनस होता है, और माइनस होता है तो 3 में से 1 माइनस किया 2 और बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया, और उसके बाद इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, 18/a² आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये हमारा अक्टूबर नवंबर का ये 2024 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 बन के सिंप्लीफाई करना है। a है t रेज़ टू द पावर 4 इंटू t³ t रेज़ टू द पावर 10। तो ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी 4 + 3, और जो नीचे वाली है वो माइनस हो जाएगी, ऊपर आके जगह चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। बेस सेम है, दोनों जो ऊपर हैं वो ऐड होंगी, जो नीचे है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 4 और 3 हो गया हमारे पास 7 - 10, 10 में से 7 प्लस माइनस कर देंगे, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गई, और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में करने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे, 1/t रेज़ टू द पावर 3 यानी 1/t³ आंसर आ जाएगा। नीचे जाने की वजह से इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब इसके बाद इसका बी पार्ट हम करने लगे हैं। इसका बी पार्ट है √6 होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल जिसके ऊपर कोई इंडेक्स ना लिखा हो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी उसकी दर हकीकत पावर 1/2 होती है, और 2 और 1/2 अगर पावर मल्टीप्लाई हो तो 2 और 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसका आंसर 6 आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप स्टेप नहीं भी दिखाते तो ये कर सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है अक्टूबर नवंबर 2024 का। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट बनकर आया था, सिंप्लीफाई करने को है। 16a रेज़ टू द पावर 20 होल पावर 3/4। पावर पर पावर जो होती है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सबसे पहले तो 16 को हम प्राइम फैक्टर में चेंज कर लेंगे। 16 किस टेबल में आता है? 2 में। 2 8 ज़ा 16। ये किस टेबल में आता है? 2 में। 2 4 ज़ा 8। ये किस टेबल में आता है? 2 में। 2 2 ज़ा
4, 2 किस टेबल में आता है? 2 में। 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ? 4 टाइम। तो 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4, a रेज़ टू द पावर 20 होल पावर 3/। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो पावर इन पावर्स के साथ इनफरादी तौर पे दोनों के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ भी हुई और इसके साथ भी हुई। अब क्या हुआ, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, आपका ये वाला आ गया 2 क्यूब, और फिर ये 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15। 2 क्यूब का मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, a रेज़ टू द पावर 15, ये आंसर आ गया। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अक्टूबर नवंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अक्टूबर नंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 20 है। ax रेज़ टू द पावर n होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 10। तो यहाँ पर हम इसके 4 के फैक्टर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 10, ax रेज़ टू द पावर n होल पावर 2/3। हमने यहाँ पर x को सिंप्लीफाई करना है, तो मेरी कोशिश है कि ये 3 किसी तरह यहाँ से हट जाए। इस 3 को हटाने के लिए मैं क्यूब करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है 2/3 से 3 मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 3 कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं इस 3 को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इक्वेशन अगर आपके पास है तो इक्वालिटी से निकला है, ठीक है, इक्वालिटी से निकला है। अगर आपने अपने क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करनी हो और वो आपकी इक्वेशन हो, तो आपने क्या करना होता है? इक्वालिटी, मतलब अपने काम की आसानी के लिए जो काम यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ भी करें। और अगर एक्सप्रेशन हो, इक्वालिटी ना हो, तो आप अपने सवाल को आसान बनाने के लिए अगर कुछ एडिशन कर रहे हैं साथ ही सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ ही डिवाइड कर लें। ये है इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें आई इज़ इक्वल, इज़ नॉट इक्वल, इज़ लेस दैन, इज़ नॉट लेस दैन, इज़ ग्रेटर दैन, इज़ नॉट ग्रेटर दैन। और एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें खाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके अलावा ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। एक्सप्रेशन में अगर हम कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो उसकी अपोजिट वाली चीज़ भी शामिल कर देते हैं। इक्वेशन में हम एक तरफ जो काम करते हैं दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, और क्यूब मैं ले रही हूँ ताकि मेरा ये अपॉन 3 वाला कैंसिल हो जाए। मैंने यहाँ पर क्यूब का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर भी क्यूब का इजाफा करना पड़ा। दोनों तरफ मैंने क्यूब ले लिया। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। ये स्क्वायर अब दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, यानी a स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 2n हो गया, इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़ा 6, एक्स 2 रेज़ टू द पावर 6, एक्स रेज़ टू द पावर 10 3 ज़ा 30। पावर दोनों पे अप्लाई हुई, और पावर पर पावर आए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये पावर की पावर नहीं है, पावर्स पर पावर आई है, ठीक है। अब हमारे पास x सेम होता है तो हम, अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड n, a और n की वैल्यू करनी है। तो बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। अब हम कंपेयर करते हैं तो ये a और ये, हम इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं और x वाले अलग कर सेपरेट कर देते हैं। x रेज़ टू द पावर 2n को हम x रेज़ टू पावर 30 के इक्वल लिख दिए। इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए, वेरिएबल को हमने अलग कर दिया, और कांस्टेंट को हमने अलग कर दिया। अब ये हमारा a स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करने के लिए या इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 6 जो होता है वो क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 होता है ये। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये हमने किया a को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि रूट आने से हमारा ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये सिर्फ a में बदल जाएगा। और 64 किसका 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। यहाँ पर हम करेंगे तो इस स्क्वायर को भी ख़त्म करने के लिए हम 2n पर भी रूट ले लेंगे और x रेज़ टू पावर 30 पर भी रूट ले लेंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 30 बाहर आएगा तो x रेज़ टू द पावर 15 में चेंज हो जाएगा। अब ये बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे इस तरह, तो इसका सेकंड मेथड में आपको, अच्छा, फिर बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। ये 2 हमारे आंसर उन्होंने पूछे थे, वो 2 हमने निकाल दिए। अब बच्चों को अगर ये मेथड नहीं आता तो हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं।
एक्स रेस टू द पावर 2n और एक्स रेस टू द पावर 30। हम इसको n को अकेला करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 पावर लेंगे ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए। इस वजह से हमें यहाँ पर भी 1/2 पावर लेनी पड़ी। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक्स रेस टू द पावर n, और ये कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, एक्स रेस टू द पावर 15। अब हमने कंपेयर किया तो n = 15 आ गया। जिन बच्चों की कंसेप्ट रूट के लिहाज से क्लियर नहीं है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये आया था मई जून 2024 में क्वेश्चन नंबर 18 बनकर। इसका ए पार्ट है हमारे पास 125 रेज़ टू द पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, हम 125 के फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर। ये किस टेबल में आता है, 5 में। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 टाइम रिपीट हुआ। इस 125 हो गया की पावर हो गई, 125 को चेंज कर दिया 5 क्यूब में, और इस पर जो पावर थी वो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 5 हमारा आंसर आ गया। इसका बी पार्ट है, सिंप्लीफाई करेंगे, a³/4a रेज़ टू द पावर 1/2। तो अब क्या करेंगे, ये पावर दोनों पर, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये दोनों वेरिएबल सेम हैं, और यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो इसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 3 - 1/4 रेज़ टू द पावर 1/2। बल्कि 4 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 स्क्वायर बन जाएगा ये। अच्छा, अब ये 3 में से 1 माइनस किया, ये भी 2 आ गया, /2 स्क्वायर। अब ये दोनों पावर इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आ गया a/2। ये सिंप्लीफाई करना था, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब 6 क्वेश्चन हो गया, अब 7 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 अक्टूबर-नवंबर 2023 में आया था, और ये है हमारा 64 और इंडेक्स इसका है 3, ए पार्ट बनकर आया था। तो ये जो पावर होती है, इंडेक्स जो होता है, जब हम रूट हटाते हैं तो ये रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दिया जाता है, यानी 1/3 हो गया। अब 64 के हम फैक्टर बनाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस किया, 2 बचा, 2 कैरी आ गया, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो ये 4 3 टाइम रिपीट हुआ, हमने यहाँ लिख दिया 4 क्यूब, और पावर पर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये कैंसिल होकर 4 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे 4 से ही क्यों किया है। हाँ, 64 2 के टेबल में भी आता है। अगर किसी बच्चे के जहन में 2 आ रहा था तो हम 2 से भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 कितने दफ़ा रिपीट हुआ, 2 6 टाइम रिपीट हुआ। तो आप लिख सकते थे 2 रेज़ टू द पावर 6, और ये वाली पावर 1/3, ठीक है। और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और आप लिख सकते थे इसे 2 स्क्वायर। फिर इसे आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते 4 लिखते, तब भी आंसर आता। ये मैंने आपको साथ ही सेकंड मेथड भी बता दिया है। तो बेस्ट मेथड इसलिए ये है कि आप बड़े हो चुके हैं, आपको डायरेक्ट ये आना चाहिए कि अगर यहाँ क्यूब दिया है तो मैं 4 से करूँ, अगर पावर 6 दी होती तो मैं 2 से करता। लेकिन बहरहाल दोनों तरीके दुरुस्त हैं, गलत आप किसी को भी नहीं कह सकते इसमें से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा अक्टूबर-नवंबर 2023 में आया था, क्वेश्चन नंबर 11 बन के। और ये हमारा है 4 स्क्वायर प्लस इंडेक्स 3 है, और 27 वैल्यू है रेडिकेंड है। अब 27 हम इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 27 रेज़ टू द पावर 1/3, ठीक है। 4 स्क्वायर का मतलब 4 4 ज़ा 16, 4 2 टाइम रिपीट हुआ। 27 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 टाइम रिपीट हुआ, तो इसे हम 3 क्यूब कहेंगे। पावर के ऊपर पावर आई, मल्टीप्लाई कर दी, ये 3 क्यूब में बदला, ये 1/3 लिखा, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 3 रेज़ टू द पावर 1, 1 लिखी नहीं जाती पावर, तो 16 + 3 हो गया। इन्हें प्लस किया, आंसर हमारा आ गया 19। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है,
और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा मई जून 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है। ए पार्ट हम करेंगे सिंप्लीफाई x रेज़ टू द पावर 12 अपॉन 8 होल रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3। हम 8 के फैक्टर बनाएंगे और 8 के फैक्टर बनेंगे 2 क्यूब। ये देखें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 टाइम रिपीट हुआ तो हम इसे 2 क्यूब कहेंगे। और ये रही हमारी पावर इस पर। अब ये पावर दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी, यानी x रेज़ टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। ये 3 4 ज़ा 12 कैंसिल होके हो गया, ये 3 1 ज़ा 3 हो गया। x रेज़ टू द पावर 4 2 ज़ा 8 और 2 रेज़ टू 2 स्क्वायर हो गया, 2 2 ज़ा ये 3 3 कैंसिल हो गया था ना, 2 1 ज़ा 2 हो गया। तो अब हमारा ये x रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मई जून ax रेज़ टू द पावर b होल क्यूब इज इक्वल टू 27 x रेज़ टू द पावर 4। x रेज़ टू द पावर b है ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 3 दोनों पे अप्लाई करना है। a क्यूब x रेज़ टू द पावर 3b, 27 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम रिपीट हुआ। 3 क्यूब x रेज़ टू द पावर 4। बाय कंपेयरिंग अब हम अलग कर देंगे अपने कोफिशेंट को और अलग कर देंगे वेरिएबल को। 2 इक्वेशन बना देंगे, यानी a क्यूब लिख देंगे हम इस इक्वल टू 3 क्यूब के, ठीक है। और x रेज़ टू द पावर 3b लिख देंगे हम x रेज़ टू द पावर 4 के, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्यूब a यानी ये दोनों सेम हो गए, तो पावर्स जब सेम हों तो इसके जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपस में कंपेयर करने से पता चलता है कि सेम हो जाएंगी। या यूँ समझ लें कि पावर 3 3 कैंसिल कर दी, या यूँ कह लें कि इक्वालिटी है, हम दोनों तरफ √3 इंडेक्स के साथ ले लें या 1/3 पावर ले लें। बहरहाल हर सूरत में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपेयर करने से हमें a3 के बराबर नज़र आ रहा है। यहाँ पर पावर सेम थी इसलिए वैल्यूज़ सेम लिख दी। यहाँ वैल्यूज़ सेम हैं तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, यानी 3b इज इक्वल टू 4। या अपने जहन में तसव्वुर कर लें कि हमने x और x को कैंसिल कर लिया। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। उन्होंने a b की वैल्यू मालूम करने को कही थी, ये हमने a b मालूम कर लिया। तो ये 2 नंबर का है, आपको सारा इसका वर्किंग भी करके दिखानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में हमारा ए पार्ट है। ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर नवंबर 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 बनकर आया था। एक्स स्क्वायर होल क्यूब, तो पावर पर पावर आए वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई तो एक्स रेज़ टू द पावर 6 आंसर आ गया। इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है टी रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। टी की वैल्यू वो लोग कह रहे हैं मालूम करें। सबसे पहले तो टी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/t² इज इक्वल टू 9। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर टी बाहर आ गया और ये 1 का पेयर बन जाएगा ऊपर और ये 3 का पेयर बन जाएगा। और आपको पता है पेयर रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये 1/3 हमारे पास आ गया। तो टी की वैल्यू हमारे पास है 1/3। क्वेश्चन नंबर 11 का हम बी पार्ट कर चुके हैं, अब 11 का सी पार्ट है और ये हमारा क्वेश्चन था 1 नंबर का। तो आप बाहर वर्किंग के भी आंसर दे सकते थे या कम डायरेक्ट चंद एक स्टेप करके। 5 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर k। अच्छा, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। और ये जो है ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स 2 था, हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर k। यहाँ हमारे पास आ रहा है 5 रेज़ टू द पावर 1/2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती।
अब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी। 1/2 जो है वो के इक्वल आ जाएगा, और यही के की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, वो 1/2 आ गई। ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अक्टूबर नवंबर 2022 में आया था, और क्वेश्चन नंबर 6 बनकर आया था। इसका ए पार्ट है राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एज अ पावर ऑफ 4 की पावर में लिख के दिखाना है। तो 4 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये हमने पावर में लिख के दिखा दिया, ये आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करने को दिया है इसका बी पार्ट, और वो है √5 होल स्क्वायर। अगर ये ज़्यादा नंबर का हो तो आप स्टेप करके दिखाएं, वरना फिर आपको पता है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अगर 2 नंबर का हो तो आप 5 + 2 पावर 1/2 करके दिखा देंगे बस। अच्छा, अब अगला इसका सी पार्ट है, इसमें है 2x³ होल रेस्ट टू द पावर 4। इसका मतलब ये है कि ये जो होल पावर है ये दोनों पर अप्लाई होगी, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 x रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 रेस्ट टू द पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और x रेस्ट टू द पावर 3 4 ज़ा 12। पावर पर पावर आए तो हम टेबल पढ़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरी कोशिश थी कि मैं इंडाइसिस को आज कंप्लीट कर दूं, लेकिन इंडाइसिस आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो अब इसके बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।